मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल के खिलाफ एनआईए बड़ी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली सहित देश भर के 7 स्थानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में ये छापेमारी दिल्ली, केरल और कर्नाटक से संबंधित 7 जगहों पर की जा रही है। दिल्ली, कर्नाटक और केरल के 7 स्थानों पर कई एजेंसी सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसमें दिल्ली में जाफराबाद इलाके में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा एनआईए की टीम बेंगलुरु में 2 ठिकानों पर तलाशी कर रही है। इसके साथ ही केरल के कोच्चि और कूनूर में 4 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। दक्षिण कश्मीर के जिला शोपिया के रावलपोरा में पिछले 3 दिनों से जारी मुठभेड़ में आखिरकार जैश-ए-मोहम्मद के शीर्ष कमांडर विलायत लोन उर्फ सज्जाद अफगानी को मार गिराया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि रावलपोरा में 72 घंटों से जारी इस मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले रविवार को सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए गए आतंकी की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के जहांगीर अहमद वानी पुत्र अब्दुल रहमान वानी निवासी रख नारापोरा शोपिया के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों के अनुसार वह सितंबर 2020 में लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हुआ था। अगर आपने बैंक से जुड़ी हुई जरूरी काम अभी तक नहीं निपटाया है और यह सोच रहे हो कि आज उस काम को पूरा कर लेंगे, तो फिलहाल आप इसे टाल दें, क्योंकि आज और कल यानी सोम और मंगलवार को देश के तमाम बैंक बंद रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे निजीकरण के खिलाफ देश के बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल करने का फैसला किया है। बता दें कि सरकार के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने एक बड़ा बयान में दावा किया है कि बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। देश में बीते कई दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने एक बार फिर सबको टेंशन में डाल दिया है। सोमवार को देश में वायरस के 26,291 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 85 दिनों में संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही देश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1.13 करोड़ हो गई है। इससे पहले 20 दिसंबर को संक्रमण के 26,624 नए मामले सामने आए थे। सोमवार को 26,291 नए मामले सामने आए और 118 लोगों की मौत हो गई। देश में संक्रमण के कारण अब तक कुल 1,58,725 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में मोहनलालगंज सीट से भाजपा सांसद कौशल किशोर के घर में चल रहे फैमिली ड्रामा ने रविवार की रात खतरनाक मोड़ ले लिया। उनकी बहू अंकिता सिंह ने उनके ही घर के सामने अपने हाथ की नस काट ली। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उन्हें सिविल सर्विस हॉस्पिटल भेजा, भर्ती करवाया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आत्महत्या की कोशिश से पहले अंकिता ने 5 मिनट 10 सेकंड का वीडियो जारी किया था, जो अब वायरल है। इसमें सांसद की अंकिता रोते हुए कह रही है कि मैं इस दुनिया से जा रही हूं। अंकिता ने कहा कि आयुष मेरी कोई गुलामी नहीं थी, लेकिन तुमने मेरे जीवन की कोई वजह नहीं छोड़ी। तुम मुझे छोड़कर चले गए। एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम्हारी माँ विधायक है और बाप सांसद है, तो मेरी कोई नहीं सुनेगा। अंकिता ने रविवार देर रात यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फिर स्कूटी से दुब्बग स्थित सांसद के घर के बाहर पहुंची। झारखंड स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में कोरोना के वैक्सीन लगाने के मामले में रांची जिला की स्थिति राज्य में सबसे बेहतर है। रांची के कुल 60,163 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिला राज्य में दूसरे नंबर पर है, जबकि एक दिन पहले तक दूसरे पायदान पर धनबाद जिला था। उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र की आईजी प्रिया दुबे ने आज बोकारो स्थित आईजी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने फ्रेंडली पुलिसिंग, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, नक्सल जैसे तमाम मुद्दों पर काम करने की बात कही। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी ने धनबाद परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते बंगाल में ममता बनर्जी से समर्थन में खड़े दिखे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई कटाक्ष करते हुए कहा कि बंगाल चुनाव में भाजपा कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं,
जिसके तहत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे गरिमामय पद के लोग ममता बनर्जी जैसी महिला को घेरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा एक अलग कार्यशैली में देश को ले जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह दर्द और भाजपा के प्रति अनर्गल आरोप लगाना समझ से परे है, क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ममता सरकार के टीएमसी से किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का पक्ष लेना दोनों पार्टियों के बीच अंदरूनी खिचड़ी पकने का सबूत है। देशव्यापी बैंक हड़ताल का असर धनबाद में भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जिले के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हड़ताल की वजह से कामकाज प्रभावित रहे। कई जगह पर बैंक कर्मियों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन किया। वहीं जिले के अधिकतर बैंकों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। बैंक कर्मचारी बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किए। इस दौरान शहर के कई स्थानों पर जमकर नारेबाजी भी की गई। हम आपको बताएं कि 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। की हड़ताल की एक ही मांग है। सरकार के द्वारा संसद के पटल पे जो यह घोषणा की गई है कि 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का वह निजीकरण करेगी, हम उसके विरोध में जो है वह हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करना देश के साथ और आम जनता के साथ धोखा है। वह इसलिए कि निजीकरण सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, यानी सिर्फ लाभ कमाने के लिए होता है, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक मास बैंकिंग करते हैं, सोशल बैंकिंग करते हैं, सरकारी योजनाओं को जो है वो धरातल पे उतारते हैं। आज के प्रदर्शन में बैंकिंग राष्ट्रीयकृत बैंकों के सारे कर्मचारी एवं अधिकारी हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 9 यूनियन एवं एसोसिएशंस हैं, यानी 100% कर्मचारी एवं अधिकारी इसके साथ हैं, हड़ताल के साथ। कोडरमा घाटी में रविवार शाम लुटेरों ने पटना के जेवर व्यवसायी से 1.46 करोड़ रुपए, 2.35 किलो सोना और 56 किलो चांदी लूट लिए। लेकिन 2 घंटे बाद ही रांची पुलिस ने ओरमांझी के ब्लॉक चौक पर 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 2 लुटेरे दूसरी गाड़ी से फरार हो गए। दोनों लुटेरों से लूटे गए सामान बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से एक धीरज बक्सर जिले के पांडेपुर गाँव का रहने वाला है, जबकि राहुल यादव औरंगाबाद के अंकुरहा गाँव का है। फरार लुटेरों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि पटना का एक बड़ा स्वर्ण व्यवसायी पैसे और जेवरात लेकर कोलकाता जा रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ा अपहरण का कुख्यात मास्टरमाइंड चंदन सोनार को रांची पुलिस रिमांड पर लेगी। अलग अलग मामलों में पुलिस ने कोर्ट को रिमांड की अर्जी दी है। चंदन रांची में भी कई चर्चित अपहरण कांडों को अंजाम दे चुका है। झारखंड में चंदन सोनार का पहला शिकार गोमिया के व्यवसायी महावीर जैन बने थे। गिरोह ने 2008 में महावीर जैन का अपहरण किया था। इसके बाद रांची के जेवर व्यवसायी परेश मुखर्जी और लव भाटिया के अपहरण में से भी उसकी संलिप्तता सामने आई है। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान आज सदन में रांची में हुई मॉब लिंचिंग का मामला उठाया गया। बगोदर से लेफ्ट के विधायक विनोद सिंह ने सदन में प्रदेश में लगातार हो रहे मॉब लिंचिंग का मामला उठाते हुए कहा कि राजधानी में 1 सप्ताह के भीतर मॉब लिंचिंग की 2 घटनाएं हुई। इसके बाद भी सरकार सतर्क नहीं हुई। अगर सरकार गंभीर हो जाती तो दूसरी घटना नहीं होती। वहीं भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने सवाल उठाया कि हजारीबाग में सड़क पर नमाज पढ़ा गया, जो शिकायत करने थाना पहुंचे उन्हें जेल भेज दिया गया। यह कहां का न्याय है? गोला थाना क्षेत्र स्थित रामगढ़ बोकारो मेन रोड के चक्रवाली गांव के पास सोमवार को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। युवक कसमार की ओर अपने ससुराल जा रहा था और इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई। युवक एक गाड़ी को तेज रफ्तार में ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से आ रही टाटा सुमो विक्टा ने उसकी टक्कर हो गई और युवक की मौके पर ही जान चली गई। युवक की पहचान हजारीबाग के चरही स्थित जरवा बस्ती निवासी रतन साव के रूप में की गई। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के किशनगंज में आज की सुबह एक परिवार के लिए सदमे भरा रहा। मोइनुद्दीनपुर सलाम कॉलोनी के एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 4 बच्चे समेत 5 की मौत हो गई। मृतकों में पिता और उसके 4 बच्चे शामिल हैं, जबकि युवक की पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची टाउन थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया, आग को फैलने से रोका। इस घटना में नूर आलम और उसकी बेटी 10 वर्षीय तोहफा प्रवीण, 8 वर्षीय शबनम प्रवीण, 6 वर्षीय बेटा रहमत रजा और 3 वर्षीय बेटा मोहम्मद शाहिद की मौत हो गई।
भोजपुर कोइलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर मानकचक इलाके में रविवार की देर रात अवैध बालू परिचालन रोकने गई पुलिस और बालू माफियाओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पासिंग गिरोह के बालू माफियाओं ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए हैं। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को जब्त कर बालू माफियाओं को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। गौरतलब हो कि कोइलवर इलाके में पहले भी अवैध बालू माफियाओं और पासिंग गिरोह के बीच झड़प और फायरिंग की घटनाएं घट चुकी है। सारण में बिजली के खंभे से एक बेलगाम कार टकरा गई। इसमें कार सवार एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बनियापुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव के पास की है। स्थानीय लोगों ने घायलों को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। रानीगंज के रेलवे मैदान गिरजापाड़ा इलाके में कोलफील्ड क्लब की तरफ से जतू सिंह और रामसरई सिंह की याद में 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल की टीमों के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब से आई टीमों ने भी शिरकत की। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। यह इस प्रतियोगिता का 11वां साल था। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीमें आमने सामने थीं, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने खिताबी जीत हासिल की। जीतने वाली टीम को 50,000 तो वहीं उप विजेता को 30,000 का इनामी राशि दिया गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद जना रहे हैं कोलफील्ड क्लब को, जो है फुल टीम को हम धन्यवाद जनाते हैं कि ये इस ढंग का टूर्नामेंट हर साल करते हैं। और सबसे अच्छा लग रहा है कि 8 राज्य का जो है 8 राज्य का टीम जो है इसमें भाग ले रहा है। बहुत ही सुंदर बात है। हम तो लाइफ में पहली बार आए हैं। हम यहाँ पर आने के लिए जो विशेषता जो हमको आमंत्रित किया राजू भाई। देशव्यापी बैंक हड़ताल का जबरदस्त असर बंगाल के भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। रानीगंज में माकपा की तरफ से एक विरोध रैली निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने केंद्र सरकार की बैंक निजीकरण की नीतियों की आलोचना की और कहा कि इससे बैंकों के साथ साथ आम जनता को नुकसान होगा। इस मौके पर रूनू दत्ता के अलावा AIBOC देवाशीष चक्रवर्ती, NCBE नीलय घोष, AIBA कार्तिक मंडल, BFI बिमल गोस्वामी, सुप्रियो राय आदि उपस्थित थे। ব্যাংক কর্মচারী আমরা ভাবলাম যে নিশ্চয়ই এমন বাজেট হবে যে সাধারণ মানুষ, ব্যাংক কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী সবাই উপকৃত হবেন। কিন্তু বাজেট আমরা কি দেখলাম যে তিনি তার দিক দিয়ে গেলেন না। উপরন্তু তিনি আমাদের যে কোর সেক্টর, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর এবং স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর সেখানে বিলুপ্তিকরণের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তিনি বললেন যে আমাদের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং জীবন বিমা, সাধারণ বিমা তাদেরকে আমরা বেসরকারিকরণ করব, তাদেরকে আমরা প্রাইভেট মালিকের হাতে তুলে দেব। স্বভাবতই তিনি যা বললেন, তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এখন আমরা তার বিরুদ্ধে আমরা কেন্দ্র সরকারের যে লেবার কমিশনার আছে সেখানে আমরা অ্যাপিল করলাম যে এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে অনৈতিক। এবং अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहना 99 न्यूज। नमस्कार।